Hello everyone, welcome back to the channel. Now moving to our next topic, that is the features of Indian economy on the eve of independence. देखो ओवरऑल फीचर हमने समझ लिया था, लेकिन अब कुछ फीचर्स हैं जो हमें समझने हैं। सबसे पहला फीचर है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, जो रुक गया हो, जो जिसमें कोई ग्रोथ ना हो, कोई इनकम जनरेशन ना हो, उसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसी इकॉनमी हमारी इंडियन इकॉनमी ऐसी इकॉनमी बन चुकी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि वो स्टैग्नेंट हो चुकी थी, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं थी, कोई भी इनकम नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकॉनमी में नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करना सही नहीं समझा। लेकिन उसके बाद कुछ लोग जैसे दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिरास, वी.के.आर.वी. राव, आर.सी. देसाई, इन लोगों ने कोशिश करी। ये कुछ इंडिविजुअल ऐसे थे जिन्होंने नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश करी। हालांकि इन सबके जो रिजल्ट्स आए वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग थे। ठीक है, उन्होंने सेम रिजल्ट नहीं निकाला, लेकिन इनके करने की वजह से हमें ये पता चला कि जो कंट्री की ग्रोथ है या जो आउटपुट है फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में, वो 2% से भी कम है। पर कैपिटा इनकम 0.5% ही है पर ईयर। ठीक है, तो इससे पता चलता था कि ब्रिटिशर्स ने हमें कितना एक्सप्लॉइट कर दिया था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत गिर चुका था। ठीक है, एपिडेमिक्स और फेमिनाइज बहुत बहुत ज़्यादा रिकरिंग फिनोमिना हो चुका था। भुखमरी एक बहुत बहुत रिकरिंग ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी जो बार बार होती थी, इतना ज़्यादा हम एक्सप्लॉइट हो चुके थे। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को एक बैकवर्ड इकोनॉमी की तरह बना के रख दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, हम पर कैपिटा इनकम 230 रुपीज़ तक ही कमा पा रहे थे ना। सर, आप बार बार नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हो, तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम होता क्या है, एक बार थोड़ा सा समझा दो। नेशनल इनकम, ऑल्दो मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाना है, वहाँ पे भी पढ़ाना है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। नेशनल इनकम का मतलब होता है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती हैं, उनकी जो मनी वैल्यू होती है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के कितने तरीके होते हैं, क्या होता है, वो सब हम मैक्रो में पढ़ेंगे। पर कैपिटा इनकम ऑन दी अदर हैंड क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक एवरेज इनकम जो एक इंसान कमाता है गिवन एरिया में, एक स्पेसिफाइड ईयर के अंदर। एक ईयर में, एक एरिया के अंदर एक इंसान कितनी ऑन एन एवरेज इनकम कमाता है, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो हमारी इकॉनमी इतनी बैकवर्ड हो चुकी थी कि पर कैपिटा इनकम सिर्फ 230 रुपीज़ थी इन 47-48, 1947-48।